रात का अंधेरा था, ठंडी हवा चल रही थी और कहीं दूर एक नूर चमक रहा था। हजरत मूसा अपनी बीवी और बकरियों के साथ सफर पर थे। सहरा की खामोशी में उनका दिल बेचैन था, जैसे कोई गैब से उन्हें पुकार रहा हो। अचानक मूसा ने कहा, मैं एक रोशनी देख रहा हूं, तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूं। शायद कोई मिल जाए या आग का कुछ हिस्सा ले आऊं ताकि हम गर्मी ले सकें। वो उस नूर की तरफ बढ़े। रेत उनके कदमों तले गूंज रही थी और जैसे जैसे वो करीब पहुंचे, हवा में सुकून भर गया। फिर एक लम्हा आया जहां सब कुछ रुक सा गया। नूर और तेज हवा, और मूसा एक गहरी सोच में डूब गए। उनके हाथ में असा था। एक आवाज नहीं, बल्कि एक एहसास ने कहा, डरो मत। मूसा ने असा जमीन पर डाला और वो जिंदा सांप बन गया। उनका दिल धड़का, मगर फौरन वो दोबारा असा बन गया। ये वो मौजज़ा था जिसने उनकी जिंदगी का रुख बदल दिया। ये एक पैगाम के आगाज का लम्हा था। कुछ दिन बाद मूसा अपने भाई हारून के साथ फिरौन के दरबार में पहुंचे। फिरौन मिस्र का सबसे बड़ा हुक्मरान, जिसे लोग खुदा कहकर पुकारते थे। मूसा ने कहा, मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, उस रब का जो आसमान और जमीन का मालिक है। फिरौन हंसा, तो कहता है मेरे सिवा भी कोई रब है? मूसा ने फरमाया, मैं तुझे एक निशानी दिखाता हूं। उन्होंने असा फेंका और वो जमीन पर रेंगता हुआ जिंदा सांप बन गया। दरबार में सब लोग डरकर पीछे हटे। फिरौन के चेहरे पर एक लम्हे के लिए खौफ आया, मगर तकब्बुर ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। ये जादू है, वो चीखा, ये भी उन्हीं जादूगरों में से है। फिर फिरौन ने ऐलान करवाया कि सबसे बड़े जादूगर बुलाए जाएं, ताकि हम मूसा का जादू तोड़ सकें। सुबह का वक्त था। मिस्र का सबसे बड़ा मैदान लोगों से भर गया। आज फैसला होना था, हक और बातिल का। एक तरफ मूसा और दूसरी तरफ फिरौन के सैकड़ों जादूगर, जिनके हाथों में रस्से और लाठियां थीं। फिरौन ने कहा, मूसा, पहले तुम फेंको या हम फेंकें? मूसा ने जवाब दिया, तुम फेंको। जादूगरों ने अपनी रस्से और लठियां फेंकी और वो हिलते सांपों जैसे नजर आए। लोग चीख उठे, देखो, वो मूसा को हरा देंगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने दिल में अल्लाह का नाम लिया और फिर असा फेंका। वो एक बड़ा सांप बन गया, जिसने उन सब झूठे सांपों को निगल लिया। मैदान में खामोशी छा गई। फिर वो हुआ जिसे कोई सोच न सका। जादूगर सजदे में गिर गए। उन्होंने कहा, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन गुस्से से कांप गया, तुम मेरी इजाजत के बगैर ईमान लाए? मैं तुम्हारे हाथ और पांव काट दूंगा। लेकिन जादूगरों ने कहा, तू सिर्फ दुनिया में फैसला कर सकता है, हम अपने रब के पास लौट जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को मिस्र से निकालकर समंदर तक पहुंचा दिया। रात थी और पीछे फिरौन अपनी फौज के साथ आ रहा था। लोग डरे हुए थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या अल्लाह, हमें बचा लिए। अल्लाह ने फरमाया, अपना असा समंदर पर मारो। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा, समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। पानी दोनों तरफ दीवार की तरह खड़ा हो गया और बीच में सूखा रास्ता बन गया। बनी इसराइल उस रास्ते से गुजर गए और जब फिरौन अपनी फौज के साथ दाखिल हुआ, अल्लाह ने पानी को वापस मिला दिया। फिरौन डूबते वक्त चिल्लाया, मैं मूसा के रब पर ईमान लाता हूँ। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, अब जब तू पहले इनकार करता था। समंदर ने जुल्म के बादशाह को निगल लिया। उसका ताज पानी में डूब गया और उसकी मिसाल क़यामत तक के लिए रह गई। वो असा जो मूसा अलैहिस्सलाम का सहारा था, एक दिन पूरी तकदीर का फैसला बन गया। उस असा ने सिर्फ सांप को नहीं निगला, उसने तकब्बुर, जादू और झूठ को निगल लिया। और ये कहानी सब्र और यकीन की मिसाल बन गई। जब अल्लाह साथ हो तो समंदर भी रास्ता बन जाता है।